जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब नवरात्रि में हम हर रोज इसी चैनल पर दुर्गा सप्तशती का रोज का अध्याय सुनेंगे। अगला श्रोत, देवी कवच और देवी की आरती सब कुछ इसी चैनल पर मिलेगा। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। अध्याय है मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि वैश्य को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। तो बोलिए माता रानी की जय हो। मार्कंडेय ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र स्वार्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसको सुनिए। भगवती महामाया की कृपा से सूर्य पुत्र महाभाग सार्वणी जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी बने, उस कथा को सुनाता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिष मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सूरत नामक राजा समस्त भूमंडल पर राज्य करते थे। प्रजा का अपने पुत्रों के समान पालन करने वाले उस राजा के कोला विध्वंसी क्षत्रिय शत्रु हो गए। प्रबल दंड नीति वाले राजा सूरत का शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। संख्या में कम होने पर भी शत्रुओं ने राजा को युद्ध में जीत लिया। शत्रुओं से पराजित राजा सूरत अपने नगर को लौट गया और राज्य कार्य करने लगा, किंतु शत्रुओं ने वहां भी उस महाभाग पर आक्रमण कर दिया। उसके दुष्ट दुराचारी मंत्रियों ने उसका धन हरण कर लिया और उसे बलहीन कर दिया। अपदस्थ राजा सूरत शिकार के बहाने घोड़े पर चढ़ वन को चला गया। उस वन में राजा ने अहिंसक पशुओं से घिरा हुआ तथा शिष्यों से शोभायमान महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां जाने पर मुनि ने राजा का यथोचित आदर सत्कार किया। राजा कुछ काल आश्रम में ठहरा और विचारता रहा और ममतावश आश्रम में चिंता करने लगा। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, आज वह नगर मुझसे छिन गया है। दुराचारी मेरे नौकर अब धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं या नहीं। मेरा बलवान हाथी शत्रुओं के अधीन हो, न जाने कैसे भोग भोगता होगा। जो अनुचर मेरी कृपा, धन एवं भोजन आदि पाकर सदा मेरी आज्ञा का पालन करते थे, अब वे निश्चय ही दूसरे राजाओं की सेवा करते होंगे। मेरा कष्ट से इकट्ठा किया हुआ धन अपव्ययी नौकरों द्वारा व्यर्थ के कामों में खर्च होने से समाप्त हो गया होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा को सताने लगी। उस आश्रम के निकट राजा ने एक वेश्या को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है। तुम शोक से दुखी एवं दुर्बल दिखाई पड़ते हो, इसका क्या कारण है। राजा के ऐसे नम्र वचन सुनकर वेश्या ने बड़े ही विनीत भाव से उन्हें प्रणाम कर कहा, मैं धनिक कुल में उत्पन्न समाधि नाम का वेश्या हूँ। धन के लोभी मेरे दुष्ट पुत्र, स्त्री और पुत्र वधुओं ने मेरा धन छीनकर मुझे घर से निकाल दिया है। बंधुओं से त्रस्त और दुखी मैं यहाँ वन में चला आया हूँ। परिवार के आचरण व सुख दुख के विषय में मुझे अब तक कोई समाचार नहीं मिला। मेरे पुत्र सदाचार में रत हैं या दुराचार में फंसे हैं, ये कुछ भी मैं नहीं जानता। राजा बोला, जिन लोभी पुत्र, स्त्री आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया है, उनके प्रति आपके मन में इतना मोह क्यों है। वैश्य बोला, आपने जैसा कहा वैसा ही मेरे मन में भी आता है, फिर भी मैं क्या करूं। मेरे हृदय में उन धन लोभियों के प्रति निष्ठुरता नहीं आती। जिन पुत्रों ने अपने पिता तथा स्त्री ने अपने सर्वस्व को त्याग दिया है, उनमें मेरा मन क्यों फंसा है। मैं जानता हुआ भी इस रहस्य को नहीं समझ पाता। उन दुराचारियों में मेरा मन फंसा है, उनके लिए मुझे कष्ट है और चित्त
खिन्न रहता है। क्या करूं, उन हृदयहीनों के लिए मेरा मन कठोर नहीं होता। मार्कंडे जी बोले कि हे विप्र, राजा सूरत और समाधि वेश्य दोनों मेधा मुनि के पास गए और यथोचित नमस्कार कर उनके निकट बैठ गए। वेश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोला, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह मुझे बताने की कृपा करें। मेरा मन वश में न होने से दुखी है। मेरा राज्य मुझसे छिन गया। छूटे हुए मेरे नौकर चाकर, हाथी घोड़े और खजाने आदि की मुझे चिंता यह जानते हुए भी है कि वे मेरे नहीं हैं, एक अज्ञानी की तरह हो रही है। और यह समाधि वेश्य भी पुत्र, स्त्री आदि अपने परिवार द्वारा निकाला हुआ है, इसका भी मन उन्हीं में फंसा है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, उनके दोषों को जानते हुए भी हम ममता मोह में क्यों फंसे हैं? विवेकहीन पुरुषों जैसी मूर्खता मुझ में तथा इस वेश्य में किस कारण से है? ऋषि बोले, जैसे विषय सामने आते हैं वैसा ही सब प्राणियों को ज्ञान होता है। हे महाभाग, विषय सबके लिए अलग अलग हैं। कोई प्राणी दिन में अंधे हैं, कोई रात्रि में, और कुछ की दृष्टि दिन और रात्रि में एक समान रहती है। यह सच है कि मनुष्य को ज्ञान है, किंतु केवल उन्हें ही नहीं, पशु पक्षी सभी ज्ञान रखते हैं। जो पशु पक्षियों का ज्ञान है वही मनुष्यों का ज्ञान है, जो मनुष्यों का ज्ञान है वही पशु पक्षी आदि में है। अर्थात साधारण ज्ञान दोनों में बराबर है। यह ज्ञान होने पर भी कि बच्चों का पेट भरने से हमारी क्षुधा नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखो, जो अपने बच्चों की चोंच में मोहवश स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी अनाज के दाने डालते हैं। हे पुरुष श्रेष्ठ, मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्रों का मोह करते हैं। क्या तुम यह नहीं देखते? संसार पालक विष्णु की महामाया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञान व्यान होने पर भी मोह में फंसे रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जगतपति भगवान विष्णु की योग निंद्रा महामाया में संपूर्ण जगत मोहित है। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुषों के मन को भी मोह में फंसा देती हैं। वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति देने वाली भगवती हैं, जो प्रसन्न होकर वरदान देती हैं। वही भगवती संसार बंधन का कारण और संपूर्ण ईश की स्वामिनी है। ये सुनकर राजा सूरत ने पूछा, भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह भगवती कौन है और वह कैसे उत्पन्न हुई और उनके क्या कर्म हैं? हे मुनिश्रेष्ठ, मैं उसका स्वरूप, उत्पत्ति और स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, वह भगवती नित्य जगत मूर्ति हैं। यह संपूर्ण जगत उसी का बनाया हुआ है। तब भी भक्तों के लिए अनेक प्रकार से उसकी उत्पत्ति सुनी जाती है। वह मैं कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न होती है, तब नित्य होने पर भी वह उत्पन्ना कहलाती है। कल्प के अंत में जब जगत जलमय हो गया और विष्णु भगवान शेष सैया पर सो गए, तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नामक दो भयानक असुर उत्पन्न हो ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े। विष्णु भगवान की नाभि में फूले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी उन दोनों उग्र असुरों को देखकर जनार्दन विष्णु भगवान को सोया हुआ जानकर उनको जगाने के लिए उनके नेत्रों में जो योग निद्रा व्याप्त थी, एकाग्रचित से उसकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा ने योग निद्रा विश्वेश्वरी, जगतदात्री, संसार की स्थिति और नाश करने वाली भगवान विष्णु के तेज की अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, आप स्वाहा, स्वधा, वष्टकार, स्वर स्वरूपणी और अमृत रूप हैं। नित्य अक्षरों में हस्व, दीर्घ, प्लुप्त स्वरूप स्थित हो। आप नित्य अर्ध्य मात्र से स्थित हैं
जिससे विशेषकर उच्चारण नहीं हो सकता। आप ही संध्या सावित्री हैं, आप ही सर्वोपरि माता हैं, आप ही सारे विश्व को धारण और उत्पन्न करती हैं, आप ही पालन और आप ही नाश करने वाली हैं। रचना के समय सृष्टि रूपी तथा पालन के समय स्थिति रूपी हैं, और हे जगन्मय, अंत में इस संसार का आप ही संहार करती हैं। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महाआसुरी हैं, और सारे संसार की सत्व, रज, तम, रूप, त्रिगुणमयी प्रकृति आप ही हैं। भयावनी, कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि आप ही हैं। आप श्री ईश्वरी, हिंग और ज्ञान लक्षण बुद्धि हैं। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा आप ही हैं। खड़ग, शूल, घोर, गदा और व्रज धारण करने वाली आप ही हैं। शंख, धनुष और बाण, भूषंडी और पारिक धारण करने वाली आप ही हैं। सौम्य और सौम्यतरा हो, अर्थात सब वस्तुओं से बढ़कर सुंदरी हो। आप देवों में सर्वोपरि हो। हे अखिलात्मिके, संसार की सत असत वस्तुओं की शक्ति आप ही हैं, और क्या स्तुति करें। आपने संसार के निर्माता, पोषक और संहारक भगवान विष्णु को भी निद्रा के वश में कर दिया है, इसीलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। मुझे महादेव, शंकर और विष्णु को आपने ही शरीर धारण कराया है, इसीलिए स्तुति करने की किसकी सामर्थ्य है। हे देवी, आपके ऐसे उदार प्रभाव के द्वारा ही आपकी स्तुति होती है। हे देवी, आप इन मधुकैटभ असुरों को मोह के वश में करो तथा जगदीश भगवान विष्णु को शीघ्र जगाओ, और इन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें प्रेरित करो। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी ने महाकाली तामसी देवी की स्तुति की, तब वह महामाया विष्णु भगवान को जगाने के लिए भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सम्मुख खड़ी हो गईं, और योग निद्रा से मुक्त हो भगवान विष्णु एक अर्णव समुद्र में उठ बैठे। दोनों पराक्रमी दुष्ट असुरों को देखा, जो क्रोध से ब्रह्मा जी का भक्षण करने के लिए तैयार थे। भगवान विष्णु ये देखकर उन दोनों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों से भगवान विष्णु का 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध हुआ। अत्यंत बल उन्मत्त मधुकैटभ महामाया के मोह से मोहित हो भगवान विष्णु से बोले, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, जिस वर की कामना हो मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो तो तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। अन्य वर से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, यही मेरा वर है। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, जब वे दोनों वचन वृद्ध हो गए तो सारे संसार को जल में देखकर उन दोनों ने कमल नेत्र भगवान विष्णु से कहा, जहाँ भूमि जल में न हो वहाँ हमारा वध करो। ऋषि बोले, शंख, चक्र, गदाधारी भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा, और कहकर अपनी जंघा पर दोनों के सिर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा से स्तुति किए जाने पर वह देवी समुत्पन्न हुई। इस देवी का और भी प्रभाव मैं तुमसे आगे कहूँगा। इस प्रकार मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए माता रानी की जय हो। दोस्तों, दूसरी वीडियो में सुनेंगे हम दूसरा अध्याय। अध्याय है देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव तथा महिषासुर की सेना का वध। जय माता।